हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के हिंदी विषय अनिवार्य हिंदी विषय के पीयूष प्रवाह पुस्तक का चौथा भाग। 3 भाग हमने पढ़ लिए थे। तीसरे भाग में पढ़ा था किस प्रकार एक जर्मन भेदिया या जर्मन घुसपैठिया लहना सिंह की बटालियन में आके घुसा और किस प्रकार उनको मूर्ख बनाने का प्रयास किया, परंतु लहना सिंह जो कि बड़ा ही चौकस है उसने उसे पहचाना। तो आगे पढ़ेंगे 4 नंबर पार्ट में। होश में आओ, क़यामत आई और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। यानी कि वह उर्दू जानता तो है परंतु किताबी उर्दू अर्थात धारा प्रवाह उर्दू नहीं जान के वो किताबों में से सीखी हुई कुछ उर्दू का प्रयोग करता है, जो कि एक जर्मन भेदिया है, घुसपैठिया है। और तब अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवें, खंदक की बात झूठ है, चलो जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ने खड़के। यहाँ खड़के भी क्या है, आंचलिक शब्द है। यहाँ खड़के का मतलब होता है आवाज़ करे, यानी कि पत्ता भी आवाज़ नहीं करे, यानी कि इतनी चुपचाप तरीके से आपको यहाँ से जाना है। देर मत करो। हुक्म तो यह है कि हुक्म यानी आदेश तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, यानी कि मैं लप्टन साहब को देखता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा है 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूँ। तो अर्थात एक जो अकालिया सिख है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। वहाँ तो कुछ ही जर्मन सैनिकों की संख्या ज़्यादा नहीं है, यानी कि हम अगर 8 हैं तो कोई बात नहीं, हम 8 ही 10 लाख के बराबर हैं। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। अर्थात उसने बम वगैरह वहाँ लगाए और उनको एक तार से बांध दिया ताकि उनको जलाया जा सके और धमाके के साथ इन सैनिकों को ख़त्म किया जा सके, सिख सैनिकों को। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह मीन गॉड कहते हुए चित हो गए, अर्थात खत्म हो गए। मीन गॉड। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर यानी कि उठाकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंस के बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है, अब तबीयत कैसी है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, जो कि सरासर गलत बात है, यानी कि सिख लोग सिगरेट नहीं पीते, परंतु आपसे मैंने सीखा
सीखा कि सिख लोग सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगायें होती हैं, अर्थात वहाँ नीलगायें होती ही नहीं, और उन अगर होती भी हैं तो उनके 2 फुट 4 इंच के सींग नहीं होते। अर्थात ये सारी की सारी जो बातें लेफ्टिनेंट साहब ने उस जर्मन भेदिए ने कही वो सारी की सारी गलत थी। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, अर्थात मुसलमान कभी भी मंदिरों में जल नहीं चढ़ाता, परंतु आपने मुझे आज ये सिखाया जो कि गलत है। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं, अर्थात गधे पे चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे, बिना हलफ के। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने वर्ष लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए, अर्थात उसके साथ आप धोखा नहीं कर सकते। ज़रूर से ज़्यादा होशियार होंगे तभी आप लेफ्टिनेंट साहब को यानी कि लहना सिंह को धोखा दे सकते हो। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गाँव आया था, औरतों को बच्चे होने के तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा, मंजा यहाँ आंचलिक शब्द है, पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चारपाई। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछा कर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना सिंह की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। कपाल क्रिया कर दी अर्थात उनका काम तमाम कर दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता। तो यहाँ हड़का शब्द भी क्या है? आंचलिक शब्द है। हड़के का मतलब होता है पागल होना। एक हड़का हुआ कुत्ता वहाँ आया था, मार दिया, औरों से यह सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रेखा, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था, यानी कि देख देख के बड़े ही गौर से उनको मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा। ये सिख धर्म का नारा है जो बुलंद किया जाता है किसी भी समय। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठों पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए, अर्थात 2 धड़ों के बीच में फंस गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखां दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे। खेत रहे का मतलब काम आना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना, या कराह रहे थे, अर्थात घायल होकर चिल्ला रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसके घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, अर्थात गीली मिट्टी से भर लिया, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया, यानी कि कमर में बांध लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा हुआ है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ अक्षयी नाम। तो यहाँ अक्षयी शब्द का
अर्थ क्या है? क्षय, नष्ट होने वाला। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुर्त बुद्धि को यानी कि शीघ्र निर्णय को सहरा रहे थे और कह रहे थे कि तू आज ना होता तो सब के सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने और की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार धोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, ज्वर यानी बुखार से बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना सिंह ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में नहीं चले जाओ। यहाँ निश्चल प्रेम उस बोधा के प्रति, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं देखते नहीं, मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तुम ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो देखा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा गीला हो रहा है। आज के लिए इतना ही। इसके पश्चात आपको कुछ प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से हैं वो करने हैं। जैसा कि उसने कहा था, कहानी की मूल संवेदना क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।